वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि वो खुद भी कैंसर जैसे मोज़ी मरज़ का शिकार हुए। अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि शानदार इदारे का इफ्तिताह करना उनके लिए एजाज़ है। अस्पताल से आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मैसर आएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत मौशी बहरान से निमटना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। 28वीं आईनी तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया की हद तक हैं। बिलावल का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा PTI और उसके कारकुनों के लिए यही बेहतर होगा। सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर दाखिला की कैपिटल स्मार्ट सिटी पर काम तेज़ करने की हिदायत। 1 जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर M-टैग गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने का जामे प्लान तलब कर लिया। कहा इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी में रेस्क्यू 1112, ट्रैफिक, सिक्योरिटी, CDMA को मरकजी निज़ाम में ज़म किया जाएगा। कराची के इलाके सोहराब रोड के मकान से खातून और 3 बच्चों की लाशें बरामद। इलाका मकीनों के मुताबिक मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या मुमकिना तौर पर खुदकुशी का लग रहा है। शौहर के बयान के मुताबिक वाक़या घरेलू झगड़े के बाइस पेश आया। खातून का ताल्लुक अफगानिस्तान से है जबकि शौहर का ताल्लुक लिया से है। वाक़े की तहक़ीक़ात जारी। शिकारपुर में कौमी शाहराह बाईपास पर बारात की बस पर फायरिंग। दुल्हा भाई और ड्राइवर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। बारात शिकारपुर शहर से जैकबाबाद जा रही थी। ANP के सबरा एमएल वली खान ने कहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स रेलवे तबाह इदारे हैं। निजकारी शफाफ होनी चाहिए। गैर शफाफ निजकारी कबूल नहीं। हुकूमती इदारे जिस काम के लिए बने हैं वही काम करें। गुलाम अहमद बिलोर की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए एमएल वली खान का कहना था कि अवामी नेशनल पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई मगर नहीं हुई। बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए ANP के रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि सूबे में टारगेट किलर्स और लुटेरों का राज है। अमन और अमान कायम करना हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत सूबे के लिए बात करना चाहती है तो हम साथ हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि PTI सियासी मैदान की नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। PTI के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं है। झूठे फॉलोअर्स के साथ मकबूलियत का ड्रामा करके झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। कहा भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स की पैरवी करते हैं। अवाम जानते हैं कि हकीकत क्या है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों के एजाज़ में नाश्ता। सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत। गुज़श्ता रोज़ सुहेल आफरीदी ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के घर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो पार्टी असीरान से इजहार यकजहती के लिए उनके घरों पर जा रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ़ ले जाएं। वापस जाकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दाद रसी कर लें, उनकी भी सुन लें। एक बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि कल रात से बांग्लादेश की तस्वीर लगा के खुश हो रहे थे लेकिन आज दिन की रोशनी में स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया। स्ट्रीट मूवमेंट वालों को नारों का जवाब देने वाला भी कोई ना मिला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कभी रियासती इदारों के खिलाफ बात नहीं की। मसाइल हमेशा सियासी तौर पर हल करती है। गवर्नर ने कहा गैर कानूनी मुकीम अफगानों को अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। कोई अफगानी पाकिस्तान आना चाहता है तो वीज़ा लेकर आए। कराची में साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आरिफ हबीब, नदीम नकवी समेत अहम कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर शमशाद अख्तर दिल का दौरा पड़ने के बाद कल इंतकाल कर गई थी। कराची का जहांगीर रोड हो या शहर की दीगर अहम सड़कें, टूट फूट और बड़े बड़े गड्ढों ने
शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों का कहना है कि ऐसी सड़कों से गुजरना न सिर्फ उनके लिए एक अजियत है बल्कि किसी बड़े हादसे का खदशा भी पैदा करती है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कराची चिड़ियाघर में जदीद सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चिड़ियाघर में जानवरों की फलाह बहबूद के लिए आलमी मयार के पिंजरे बनाए गए हैं। नए पिंजरों की तामीर से जानवरों के कुदरती माहौल से हम आहंगी को मद्देनजर रखा है। कहा कुछ अरसे में जू के किचन को भी पब्लिक कर देंगे। जो शहरी जानवरों की फलाह के लिए काम करना चाहता है वो हमारा साथ दे। मीरपुर खास में जमीन के तनाज़े पर निजी हाउसिंग स्कीम के मालिक के कत्ल के बाद पुलिस ने मुल्ज़िमान की जानिब से तामीर की गई तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन के मुताबिक मुल्ज़िमान ने मकतूल की हाउसिंग स्कीम पर तजावुज़ात कायम की थी, उन्हें भी गिराया जा रहा है। एबी गेट हमले के मुल्जिम शरीफुल्लाह की अमरीका हवालगी ट्रंप इंतजामिया से पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। अमरीकी कांग्रेस के खिताब में सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने रिपोर्ट शाया कर दी। कहा वाशिंगटन में भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद इस बार पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहलगाम वाक़े के बाद खिते में जंग का खतरा हकीकी तौर पर बढ़ गया। भारत ने अमरीकी सालिसी के इम्कान को खुले अल्फाज में मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, व्हाइट हाउस को गैर रिवायती सिफारतकारी से हैंडल किया। बरतानिया में सिख कम्युनिटी का बांग्लादेशी हुकूमत के हक में मुजाहरा। लंदन में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर जमा होकर भारत के खिलाफ नारे। कहा उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा, भारत टुकड़े होकर बिखरेगा। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत को दुनिया में भारत का असल चेहरा दिखाने वालों के कत्ल में मुलविस करार दिया। अमरीका की शुमाल मशरक़ी रियासतें बर्फानी तूफान की जद में सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई, हद निगाह कम हो गई। 2100 से ज्यादा परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। कल से अब तक न्यूयॉर्क में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ गई। महकमा मौसमियात की न्यूयॉर्क सिटी में 4 बरसों की सबसे ज्यादा बर्फ पड़ने की पेश गोई। हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत कर दी। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। मार्क कार्नी ने अमन के लिए रूस की रजामंदी अहम करार दी। यूक्रेन के लिए $2.5 अरब कैनेडियन डॉलर की इक़्तिसादी इमदाद का ऐलान भी किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय रहनुमाओं से भी टेलीफोन पर यूक्रेन अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ज़ेलेंस्की की आज फ्लोरिडा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। शारजा में पाकिस्तानी नौजवान एहसन यासीन ने यूथ कैमल रेस जीत ली। 18 साल के एहसन यासीन ने 2 किलोमीटर का फासला 3 मिनट 47 सेकंड में मुकम्मल किया। ऊंट रेस में एहसन यासीन ने 50,000 दिरहम यानी 38 लाख रुपए भी जीते। फेस्टिवल में 50 से ज्यादा ममालिक ने शिरकत की। कराची मैराथन से कबल खवातीन रनर्स को हौसला अफजा माहौल फराहम करने के लिए कराची में सोशल रन का इनकाद। इवेंट में 50 खवातीन ने शिरकत की। रनर्स ने अपने हौसले और हिम्मत से बता दिया कि वो 4 जनवरी को होने वाली कराची मैराथन के लिए तैयार है। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान का आज आखिरी दिन। उर्दू अफसाना और पाकिस्तान का तरक्की पसंद अदब नशिस्तें हुई, किताबों की रुनवाई भी हुई। इख्तितामी तकरीब आज YMCA ग्राउंड में होगी। महफिल कव्वाली में फरीद अय्याज आवाज़ का जादू जगाए। पहाड़ों की गोद में वाक़ स्वात की हसीन बर्फीली वादी कालाम में महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से 5 रोज़ा स्नो फेस्टिवल जारी। कहीं आइस स्केटिंग, रस्साकशी तो कहीं कबड्डी जारी। सयाहों ने भरपूर इंजॉय किया। और सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दों के ठिकाने को भी निशाना बनाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।